अस्सलाम वालेकुम जी। शाजिया मरी साहब। बहुत शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर साहब। सर, मैं आज मुझे एक बार फिर ये मौका मिला है कि मैं वफाकी बजट पर तकरीर करूं। 2025-26 का वफाकी बजट पेश किया गया है, लेकिन इससे पहले मैं जो सूरत हाल है दुनिया के अंदर और जिस मुश्किल का सामना पाकिस्तान को हुआ और हमने बड़ी बहादुरी के साथ उसमें अपना किरदार अदा किया, उस पर बात करूंगी। सर, आई वुड लाइक टू कंडेम द इजरायली अटैक ऑन ईरान। ये अनप्रोवोक्ड अटैक जो ईरान पर ज़ायनिस्ट रजीम की तरफ से हुआ, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और साथ ही साथ जो इज़राइल की हुकूमत की जानिब से अग्रेशन ईरान के अलावा जो फ़लस्तीनियों पर किया जा रहा है गाज़ा के अंदर, उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। द काइंड ऑफ ब्रूटैलिटीज़ दैट वी सी सर, वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। जो बर्बरियत हम इज़राइल की तरफ से देख रहे हैं, मासूम निहत्ते बच्चों, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवानों पर, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सर, इसके साथ साथ जो भारत की तरफ से अग्रेशन हमारे ऊपर किया गया, उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। इस ऐवान पे हमने बात भी की है उसके ऊपर। हम यहाँ पर ईरान के हवाले से भी रेजोल्यूशन लाए थे, भारत के हवाले से भी रेजोल्यूशन लाए थे, और हमने ये साबित किया था कि अगर कभी ऐसा कोई चैलेंज आएगा तो बावजूद तमाम डिफरेंसेस के हम एक कौम बनने की सलाहियत रखते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज इस पार्लियामेंट से गया है और जाना भी चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं कि ईरान की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के हवाले से जो तशक्कुर के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यकीनन वो भी काबिल तहसीन है। सर, इसके साथ साथ ये बात भी कहना ज़रूरी है कि अगर भारत ये समझता है कि वो एक बुली का रोल अदा करता रहेगा खित्ते में, एक रोक स्टेट का रोल अदा करता रहेगा खित्ते में, और इसी गुमान में वो कभी पाकिस्तान की तरफ रुख करते हुए वो अग्रेशन दिखाएगा, तो उसको ये याद होना चाहिए और रखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है जिससे कि वो ये साबित करे कि हम अपने डिफेंस में किसी से कम नहीं। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, द कैपेबिलिटीज़, द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दिखाया है, वो भी काबिल तहसीन है। सर, हियर आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट जो प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला था कि एक डेलीगेशन जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद दुनिया में भेजा जाए, ताकि पाकिस्तान जो अमन चाहता है, बावजूद इसके कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, बट वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। वी डोंट वांट अग्रेशन, वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस। और ये मैसेज ऑफ पीस लेकर पाकिस्तान से एक डेलीगेशन गया जिसकी सरबराही जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, और मैं समझती हूँ, मैं तो उनकी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरे लिए तो वो मेरे चेयरमैन हैं और मेरा उनकी सलाहियत पर, उनकी लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन मेरे उस कायद ने, उस लीडर ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा आलमी फोरम पर रखा, यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश किया, वो काबिल तहसीन है, और उसकी मैं जितनी तारीफ़ करूं वो कम है, कतई नज़र इसके कि आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं। बिलावल साहब ने कहीं पर ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, उन्होंने हर जगह ये कहा कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा हूं। तो हमें अपने उस नौजवान लीडर की तारीफ करनी चाहिए। अगर आज पाकिस्तान का जिक्र होता है दुनिया में कहीं भी, तो मैं और आप भी ये दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपको ये पूछा जाता है कि आप उस मुल्क से हैं जहां से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, आप उस मुल्क से हैं जहां से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, हम उस मुल्क से नहीं है, आप फख्र से कहते हैं हम उस मुल्क से थे। तो यहाँ पर भी आपको इस बात की तायीद करनी चाहिए कि अगर आज जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नेशनल स्पिरिट में पाकिस्तान के लिए वहां जाकर अब मुकदमा लड़ा है
और उस मुकदमे को कामयाबी से लड़ा है, तो इसमें हम सब की कामयाबी है। इस कामयाबी को आप सिर्फ एक जमात तक महदूद ना कीजिए, ये करेंगे तो अपना और इस मुल्क का नुकसान करेंगे। सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड हिज टीम कि जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिकली मैसेज दिया है अमन का पूरी दुनिया को। और मैं समझती हूँ कि एक अरसे के बाद दुनिया हमें उस सीरियसनेस से देख रही है जो हम डिजर्व करते हैं। हम डिजर्व तो करते थे क्योंकि एक दिहाई से हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। 90,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं। पे दर पे हमले हमारे बच्चों पे हो रहे हैं, मसाजिद पे हो रहे हैं, स्कूल्स पे हो रहे हैं, बाजारों में हो रहे हैं। तो विक्टिम्स तो हम हैं, लेकिन अपना केस जिस तरीके से पेश करना चाहिए वो भी एक सलाहियत है और आपको मानना पड़ेगा कि ये सलाहियत वाकईतन बिलावल साहब में है। उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है और जब भी जरूरत पड़ेगी, आज नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी, आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के लिए फोर फ्रंट पे खड़े रहेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। इसके साथ उनकी काबिलियत और सलाहियत सबने देखी। यूनाइटेड नेशंस हो, ओआईसी के साथ भी उन्होंने बात की। ओआईसी के फ्रंट पे भी उन्होंने गाज़ा में होने वाली तमाम ब्रुटैलिटीज़ को कंडेम किया, यूनिटी का मैसेज दिया। और फिर जो भारत अग्रेशन कर रहा है, दिखा रहा है अपने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहा है, और फिर जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत कर रहा है, उसको भी बेनकाब किया उस फोरम पर। और मैं समझती हूँ कि एक जानिब हमने देखा कि भारत का एक डेलीगेशन था जो यूँ तो 26 लोगों की जो हलाकत थी उसको जवाब बनाकर पहले पाकिस्तान पे हमला करता है और फिर दुनिया में मैसेज देने जाता है। लेकिन हमने उनके डेलीगेशन को मौसीकी में भी मसरूफ़ देखा, हमने उनको गाना बजाते गाते भी देखा। तो मैं नहीं समझती कि वो कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड था। उनकी अपनी आवाम उनकी डेलीगेशन से पूछती नज़र आई कि आप